एक बार फिर स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वोट भी बढ़ाएंगे, बूथ भी जिताएंगे के तहत बूथ का आयोजन किया गया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा द्वारा बूथ पर यूथ के तहत वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने को लेकर बूथ लगाया गया। अनीस राज ने बताया कि राज्य के सभी जिला और महानगर में बूथ स्तर तक कमेटी बनाकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गंदी मानसिकता जो उनकी हमेशा रही है, क्योंकि जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। नकारने के बाद एक बार फिर से वो लोग षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने भी समाजवादी वोटर हैं, उनके लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। वोटिंग लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम बढ़वाने का काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोगों का वोटिंग लिस्ट में अगर 100 मीटर की दूरी पर अगर उनका नाम है, तो उसको लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रांसफर करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह से गंदी मानसिकता का परिचय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दे रहे हैं, जिनके खिलाफ पूरी संघर्ष के साथ मोर्चा खोलते हुए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर बूथ पर यूथ प्रोग्राम के तहत पूरे प्रदेश में हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर ग्राम में जाकर के वोटिंग लिस्ट में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट को काम चेक किया जा रहा है, जिसका नाम नहीं उसका बढ़ाया जा रहा है, जिसका कटना उसका। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबुद्धवर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में लोगों को संबोधित करने के बाद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा, बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ब्राह्मण समाज देश का सबसे बुद्धिजीवी समाज है, हमेशा देश की दिशा और दशा सुधारने में आगे रहा है। यही नहीं, प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह के कार्यक्रम कर तिगड़म लगाती हैं। हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही हैं। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हर चुनाव में बढ़त बनाकर जीत दर्ज कराई है, उसी तरह से आने वाले 2022 के चुनाव में भी जीत दर्ज कराई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रहती है। संगठन के भिन्न भिन्न मोर्चों के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज हर दिशा में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार मानकर हम हर घर, हर जन तक अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम। अलीगढ़ के तहसील इगलास में सड़कों की बदहाली को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। काफी लंबे समय से लोगों के द्वारा प्रशासन से सड़क बनवाने की अपील की जा रही थी। साथ ही जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया व शिकायत के माध्यम से अवगत भी कराया गया, लेकिन रोड की बदहाली का किसी भी तरीके से निस्तारण नहीं किया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाली के पोस्टर लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में गड्ढों की तस्वीरों को प्रदर्शित करते हुए लिखा है। इगलास विधानसभा क्षेत्र में सड़क की बदहाली की गड्ढे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। वहीं इसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री इगलास विधानसभा क्षेत्र के लोधा में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। पूरे रोड खराब पड़े हुए हैं। अलीगढ़ से लेकर मथुरा तक पूरा रोड बदहाल पड़ा हुआ है। और गोड़ा से लेकर गोड़ा खैर वाला रोड है ना, तो आगे से जो गिरफ्तारी और हाईवे तक लिंक है, वो भी रोड है ना, सारे चारों तरफ के रोड, सारे रोड खराब हुए हैं। सवारियों को चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। रात में अगर कोई वाहन लेकर जाए तो पानी, बारिश होने की वजह से पानी इतना बढ़ जाता है गड्ढों में, मालूम नहीं पड़ पाता है कि गड्ढे कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा है, तो इससे घटना होने की भी संभावना बनी जाती है। और काफ़ी घटना हो भी चुकी हैं, मगर PW वाले जो सुनते ही नहीं है, सरकार कोई देख। सहारनपुर में अखाड़ा राम मंदिर से नागा साध्वी सविता जमुना दास हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड में आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। साध्वी सविता देवी ने बातचीत के दौरान बताया कि एक निजी हॉस्पिटल में उनके साथ बदसलूकी की गई है, साथ ही हॉस्पिटल के डॉक्टर व कर्मचारियों द्वारा अपमान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरा मामला सभी अधिकारियों के सामने रखने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही किसी भी अधिकारी द्वारा हॉस्पिटल कर्मचारियों को दंडित किया गया है। नागा साध्वी ने कहा कि उचित कार्रवाई न होने के चलते वह धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुई हैं और जब न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा।
देखिए, हमारे एक मरीज को हमने पेगासिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ बहुत गंदगी थी। उस सारी अव्यवस्थाओं को, क्योंकि वहाँ ना लाइट थी ना पानी की व्यवस्था थी, जब हमने उनकी गंदगी को दिखाने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन लोगों ने, डॉक्टर शिप्रा ने और उनके स्टाफ ने मिल करके 6-7 जने थे, उन लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी से बोले, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमने उन्हें कहा भी आप लोग बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उन्होंने हमारी बाजू खींची, जिसमें हमारी जो विंग बोन है, वहाँ पे जो मसल्स हैं वो स्लिप हुई हैं। हम इसमें परेशानी में हैं उस दिन से। 7 तारीख से हम मैनपुरी के विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दौदापुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का कैंप लगाया गया। कैंप लगने पर कार्ड बनवाने के लिए भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ग्राम दौदापुर में एक खुशी की झलक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत आप नेट बैंकिंग भी चला सकेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, नेट संबंधित जानकारी सभी को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का कैंप लगा हुआ है। इसके तहत हम डिजिटल कार्ड बना रहे हैं। ये कार्ड, जिसके भी पास ये कार्ड है, वो ये प्रमाणित करता है कि आप लोग जो है कंप्यूटर, टैबलेट, नेट बैंकिंग ये सब यूज़ करने में सक्षम है। तो ये कंप्यूटर का एक डिप्लोमा ऐसा है, डिजिटल सर्टिफिकेट है ये डिजिटल साक्षरता के लिए। आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, आपका थंब स्कैन होता है। फरीदाबाद जिले में जन्माष्टमी के मौके पर सोता गांव में गोली मारकर की गई युवक की हत्या मामले में परिजनों ने केंद्रीय मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचे और उनसे मुलाकात की। परिजनों ने बताया कि दही हांडी कार्यक्रम में विवाद हो गया था, जिसके बाद सरपंच और उसके परिवार ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें एक लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस लापरवाही दिखा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी से फोन से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। तो हमारा भी प्रशासन से यही निवेदन है कि कोई भी दोषी 11 के 11 में एक भी नहीं बचना चाहिए गिरफ्तारी के लिए। किस मामले? मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर के ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। ग्राम प्रधान अवैध तरीके से कब्रिस्तान जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान जबरदस्ती कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं, जबकि यहां पर गांव के लोग सैकड़ों सालों से दफनाते आ रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने बताया है कि हमारे पूर्वज इस गांव में सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं। हमारे गांव में और कोई भूमि न होने की वजह से इस भूमि पर कब्रिस्तान बनाया गया था, लेकिन अब उस पर ही जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। आरोप लगाई गई सारी निराधार हैं। उस पर मुस्लिम समुदाय का अवैध कब्जा हो रहा है। उनका कब्रिस्तान 625 गाटा संख्या में संरक्षित है, लेकिन जो 248 गाटे वाली भूमि है वो हमारे वाल्मीकि समुदाय के जो पूरनमल थे उनके नाम पे पट्टा किया गया था 1976 में। 1995 में उनकी भूमि संक्रमणी हो गई है और संक्रमणी होते हुए उनकी जो पिछली वो देखते हैं खसरा, तो उनका कब्जा भी रहा है वहाँ पे। लेकिन जब फौती हुई है तो फौती के टाइम पे उनका गाटा 248 की जगह पे कारणवश जो फसली वर्ष होती है 1404 से 1409 लगायत उसमें गलत दर्ज हो गया है, 249 हो गया है। तो 249 एक बीघे का रकबा है, वहाँ पे उन्हें कब्जा दिया नहीं गया है और उनको वहाँ से खाली करा लिया गया। ये सब हमारे कब्रिस्तान पुरखों के 200 साल से ज़्यादा के हैं पुराने साहब। अब दमंग लोग आते हैं यहाँ पे कब्जा दिखाते, गुंडागर्दी हमारे घर पे जाते हैं। हमारे 10-12 घर वो हैं परिवार, उनसे जाके गुंडागर्दी दिखाते हैं, कहते कब्रिस्तान खाली करिए, हमने जगह ले ली है। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? लोधे हैं सर, प्रधान है। आजमगढ़ शहर हमेशा जाम से जूझता रहा है और इसे निजात पाने के जितने भी उपाय किए गए वे निरर्थक साबित हुए हैं। इसके अलावा आजमगढ़ शहर में समय समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए, लेकिन फिर स्थिति जस की तस होने लगती है। फिलहाल एसडीएम सदर के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका की टीम जब सड़कों पर निकली तो हलचल मच गई। सड़कों के किनारे पटरी पर गुमटी लगाकर या बांस का ढांचा बनाकर दुकान चलाने वालों को चेतावनी देने के साथ ही उनको तुरंत हटाने या फिर जेसीबी से नगर पालिका की तरफ से हटाने का फरमान दे दिया गया है। बुलडोजर के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारियों को देखते हुए लोगों के होश उड़ गए हैं। वहीं आनन फानन में अस्थायी दुकानों को वहां से हटाने का काम शुरू हो गया है। खास बात यह रही कि नरौली से उत्तर शहर की
तरफ से अभियान घंटों चलता रहा। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति रही। वहीं एक बार फिर व्यापारियों की धुकधुकी बढ़ गई है। जो भी रोड के साइड जो पटरी है, पटरी पर तमाम दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा करके उसको अतिक्रमण कर लिया गया इनके द्वारा, जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा होती है। उसी को दृष्टि रखते हुए जो भी पटरी पे कब्जे किए गए हैं उनको हटवाया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।